हर भारतवासी को यहाँ आके नमन करना चाहिए, इस मातृभूमि को स्पर्श करना चाहिए, शीश झुकाना चाहिए। मैं ये अपील करना चाहता हूँ, अपनी राष्ट्रीयता को जिंदा रखने के लिए, अपने पूर्वजों को जानने के लिए एक विजिट यहाँ की हर भारतीय। इस वक्त हम लोग सिल्वर जेल में हैं और आज पूरा वर्ल्ड में 27 सितंबर में वर्ल्ड टूरिज्म डे बना रहे हैं। तो आज अंडमान निकोबार में आप सभी को जानते हैं कि अंडमान निकोबार में टूरिज़्म इंडस्ट्री है, सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है। तो आज एंटोआ की तरफ से, अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से आज सिल्वर जेल में एक इवेंट है। जितने भी गेस्ट अंडमान में आ रहे हैं, जितने भी गेस्ट सिल्वर जेल में मेनली आ रहे हैं, उनको एक वेलकमिंग कर रहे हैं, बुके दे रहे हैं, स्वीट्स बांट रहे हैं उनको साथ में। तो उन्हें सब जानना चाहिए कि किस तरह का आज का इवेंट और प्लान करें, और आज अंडमान निकोबार के बाद टूरिज़्म के डे के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को, मीडिया कर्मी, हमारे जितने भी हमारे जो मीडिया भाई, जैसा भी आपका अंडमान लाइव और न्यूज़ आप तक, आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से और तमाम हमारे मेंबर्स, जितने भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट से लेकर सारी पोस्ट के जितने भी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्मारक सिल्वर जेल में। हमने आज हमेशा हर साल विश्व पर्यटन दिवस पर आज हम सिल्वर जेल के सामने में विश्व पर्यटन दिवस को उल्लास के साथ में हम मना रहे हैं। सभी टूरिस्ट को स्वागत करते हैं, उनको फूल, स्वीट्स और तिलक लगा कर उनको स्वागत करते हैं और बताते हैं अंडमान निकोबार के टूरिज़म के बारे में। यहाँ जितने भी जो भी हमारे साथ में स्टेक होल्डर सभी आए, उन सभी को साथ आज मिलकर हम लोग खुशी के साथ मना रहे हैं। हमारा जो टूरिज़म एकमात्र इंडस्ट्री जो अंडमान निकोबार में है, उसको हम हमेशा कायम रखना है। मैं हमेशा अंडमान निकोबार के जितने भी युवा साथियों को बोल रहे कि टूरिज़म इंडस्ट्री में जुड़िए। एक बार आप अंदर आने के बाद में आप अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते, नया प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा, आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। और आज के इस अवसर पर पूरे विश्व के सारे टूरिस्ट जहाँ भी घूमने जा रहे हैं, इस टाइम में सभी को मैं विश्व पर्यटन दिवस का बधाई देता हूँ। और अंडमान निकोबार में सभी जितने भी टूरिस्ट आज अराइवल हुए हैं, जितने भी सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज हमारे पास में मौसम ख़राब होने के बावजूद भी हम आज टूरिस्ट को सारे जगह लेके जा रहे हैं और टूरिस्ट को बढ़िया से हम घुमा रहे हैं। हमारे जितने भी टूर ऑपरेटर भाई बंधु है, हमारे सारे जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर जितने भी हैं, तो टूरिज़म का हम लोग एक ऐसा इंडस्ट्री बना रहे हैं जो हमारे साथ में जुड़े रहे अंडमान निकोबार में। आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी कई ऐसे SOPs को भी लॉन्च कर सकते हैं। हमें जितना भी जानकारी प्राप्त है मुख्य सचिव के द्वारा बहुत वेलकम है उनका स्टेप को, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी स्टेप यहाँ पर लेने वाले हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीक़ा से एक टूर ऑपरेटर को कैसा काम कर सकता है, एक ड्राइवर कैसा काम कर सकता, एक बोट ऑपरेटर कैसा काम कर सकता है, तो सरल तरीक़ा का SOPs बन रहा है, इसको वेलकम कर रहे हैं और नई चीज़ प्रयास कर रहे हैं। हमारे एसोसिएशन एंटोआ भी हमेशा रूरल टूरिज़म के ऊपर फोकस कर रहा है, तो रूरल टूरिज़म भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो रूरल टूरिज़म में हमारे मीठा खाड़ी, हाथी टापू, डंडास्पन, नमूनागर एरियास और रंगाचांद, बिडनाबाद, ये सब एरिया रूरल टूरिज़म में धीरे धीरे फोकस हो रहा है। और मैं डायरेक्टर सर को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस अवसर पर कुछ दिनों बाद वाइफर आइलैंड भी खुलने वाला है। 2 पंचायत को, मीठा खाड़ी और नमूनागर को उनका एंडवर किया है कि कुछ आप वहाँ पर अपने रोज़गार के लिए और टूरिस्ट को वहाँ पर लेके घुमाइए करके, तो उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ जैसे कि हम नए पॉलिसीज़ में जैसे कैरावन टूरिज़म लॉन्च हो रहा है, क्रिक टूरिज़म हो रहा है और रूरल टूरिज़म हो रहा है। और सबसे बड़ा अभी हाल फिलहाल में हमारा जो टूरिज़म डेस्टिनेशन में 2 और नए चीज़ ऐड हुआ है, जैसा एक बर्ड वॉचिंग हमारे अरुण जी का द्वारा बहुत प्रयास, उनका अंडमान हविंस क्लब, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एस्ट्रो टूरिज़म जो स्टार गेजिंग है हमारे उदय सर का, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का प्रयास हमेशा टूरिज़म में रहना चाहिए कि नए आइडियाज़ और यूनिक तरीक़ा से लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम लोग वेलकम कर रहे हैं हमारे एसोसिएशन की तरफ से। हम हमारे आइटनरी में इसको ऐड करने में इजी हुआ और टूरिस्ट को हम आइटनरी में सेल करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में, यहाँ पर टूरिस्ट को लाने में। और विश्व पर्यटन के इस अवसर पर अभी कुछ फ़्लाइट्स भी आज
वापस आया है स्पाइस जेट, उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कि वापस हमारे में अंडमान में जुड़ा है कि लोगों को सर्विस देने के लिए। और भी नए आते आते सीज़न आते आते और भी एडिशनल फ़्लाइट्स आएंगे उम्मीद है। तो हमारा जो लक्ष्य इस बार का टारगेट हमारा जो है करीबन हम पिछले साल 5.5 लाख टूरिस्ट अंडमान आए थे। इस बार हमारे टारगेट है 7 लाख टूरिस्ट का वो करना है और कुछ इंटरनेशनल फ़्लाइट भी आना है, उसके ऊपर भी प्रयास चल रहा है। हमारे स्टेक होल्डर भी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है, भारत सरकार भी इसमें लगा है। जल्द से जल्द यहाँ पर अंडमान में रोज़गार का अवसर ज़्यादा पैदा हुआ और इंडस्ट्री में ज़्यादा, टूरिज़्म इंडस्ट्री में ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। तो पुणे में आज विश्व पर्यटन दिवस के सभी मेरे मेम्बरान के साथ में आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर सभी सुनने और देखने वालों को वाहिद शाह का प्यार भरा नमस्कार। खास करके मेरे मीडिया के जितने भाई बंधु यहाँ पे आए हैं आज रिमझिम फुहारों में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मुझे यकीन है कि जितने भी हमारे अंडमान के भाई बहन हैं, साथी हैं, वो ये ज़रूर मानते होंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो अगर सबसे बड़ी आमदनी का कोई सोर्स है तो वो टूरिज़्म है। इस टूरिज़्म का फलना फूलना बहुत ज़रूरी है। अंडमान के युवाओं ने पिछले कुछ सालों में अपना शानदार योगदान दिया है। ये साल दर साल यूं ही बढ़ती चली जाए और हमारे टूरिस्ट अरीना में जितने लोग काम करते हैं उनका तो प्रयास है ही, सराहनीय है, लेकिन साथ ही इनको जोड़ने में और इनके उत्थान में एंटोवा जैसे जो एसोसिएशंस हैं वो अपना बहुमूल्य योगदान निभाते हैं और हर मौके पर कोई ना कोई बेहतर चीज़ आपके सामने लेकर के आते हैं। इसी हर्षोल्लास से आज एंटोवा ने इस चीज़ को भी प्लान किया, आपने देखा। साथ ही अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से भी मैं सभी सुनने देखने वालों को आज इस वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुभकामनाएं दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा, चूंकि ये बारिश हो रही है तो मैं ये बताऊंगा कि कुछ साल पहले हमने एक और टूरिज्म के तरफ हमने एक प्रस्ताव रखा था जो कि कामयाब भी हुआ, जिसे मानसून टूरिज्म कहा जाता है और मानसून फेस्टिवल भी मनाया गया। लेकिन एक बात ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, मैं हर लेवल पे इस बात को पहुंचाना चाहता हूं आपके मीडियम से कि मानसून का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज़ बारिशों में इसकी सेलिब्रेशन हो। मानसून का मतलब ये होना चाहिए कि हल्की फुहारों में आप जो भी है अपना आयोजन करें, स्टॉल्स लगाएं, एंटरटेनमेंट करें, ये सारी चीज़ें करें। आज भी अगर आप देखें तो शाम में डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के तरफ से कार्यक्रम होने थे। हमारे तमाम जितने टूरिज्म के साथी हैं उनके लिए साल भर की मेहनत करते हैं तो उनके लिए आज वो होने थे, लेकिन बारिशों के चलते वो धुल गई है। तो अगर यही चीज़ थोड़े से और ध्यान से की जाए, समझ के की जाए और छत प्रोवाइड की जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अंडमान में बारिश बहुत लंबी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ जो आपके लिए रास्ते का रोड़ा बन रही है उसको अपने लिए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, यही हमारा नज़रिया होना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक बार फिर अंडमान निकोबार आर्टिस्ट वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से एंटोवा को और तमाम अंडमान के तमाम साथियों को जो टूरिज्म के लाइन में हैं उन सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। 27th is celebrated as World Tourism Day worldwide, not only here. Today, this is my first World Tourism Day in Port Blair in Andamans, and today we are here at the Cellular Jail, inviting and wishing all the tourists with tilak and sweets and with flowers. This year, the World Tourism Day is celebrated with the theme Sustainable Transformation. It's not just about the economics of tourism, getting foreign exchange, nothing like that. More than that, the society has to transform for the better sustainably. That's the idea. So I wish all the people and all the tourists a very happy World Tourism Day. Thank you so much.